जय माता दी। नवदुर्गा सप्तशती अध्याय 5वां। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित व राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर दूसरे महान संकट तत्क्षण क्षण में दूर कर देगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना स्वरूपनी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमय को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गा पार, सार स्वरूप सारा सर्व कारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से कही गई हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतु में श्रुदा और छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिद्राष्ट्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुपति इंद्र जिनकी सेवा करते रहे, वह मंगल स्वरूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे, हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को हम नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवता से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं।
श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके निरंतर शुभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ देवते को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके जो भी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यचंद, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। जब चंडमुंड के वचन सुनकर शुभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ आ जाए। ये सुन वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहां जो आपकी आज्ञा ना मानता तो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए। अब आपके लिए जो संदेश है वो मुझे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्छे श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिए और मैं भी जितने देव गंधर्व नागों के पास रत्न रूप वस्तु थी वे सबकी सब ये सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब तुमको स्त्री में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भात्रा निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ये अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मन मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वो मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आए, मुझे जीतकर मेरी शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी भी ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्राद्रिक सभी देवता जिस शुंभ आदि देवताओं के सामने ना ठहर सके, भला तो स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। जय माता दी।